कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। फिर देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या है। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। तो लेने के देने पड़ गए। पकौड़े तलने वाले कि एक और बात दुर्भाग्य हर वीडियो में कहता रहता है, दुर्भाग्य सिक्योरिटी के लिए खतरा है क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देने हैं। और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। हर एक मुसलमान बुरी बुरी निंदा करता हूं क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम पता नहीं कौन सा संगठन है, कहाँ पढ़ाते मुझे नहीं। मुस्लिम नहीं बना, हिंदू भी मैंने आपको नहीं बोला, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के भारतीयों ने मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं। किस बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए है ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं है, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, ये महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आप लोग। भाई इतना इंसान होने के बाद ये बंदा कैसे खड़ा है बोल रहा है, कोई खड़ा होकर बोले कोई नहीं बोल रहा है। क्या है इस देश के? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? कोई सेंस है इस बात की? अरे हम दो हमारे दो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना, छोड़िए ना, काहे आप मेरी बात काहे छोड़िए? आप बोल। तब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था। तब औरतों का अपमान आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। आप तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कैसे नहीं? तो हम दो शादी नहीं करता है। कहाँ करता पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते हैं मोहन भागवत ने शादी की। मोहन भागवत जी ने शादी भाई की। कैसे चूतिया मोहन भागवत जी ने शादी की। भागवत पे चला गया। मोहन भागवत जी ने शादी की। क्या मूर्खतापूर्ण बात। मोहन भागवत जी ने शादी की। हाँ, जवाब दीजिए ना। अपने आप को मोहन भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का। अरे मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ नाम है, जवाब प्रचारक हैं, जवाब स्वयं सेवक संघ के। आप सारे स्वयं सेवक प्रचारक नहीं होते हैं, जब थोड़ा सा अकल लगा लो। अब संघ से जुड़े लोगों की शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल सवाल हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं औरतों का? आशुतोष जी, सवाल क्या है? आशुतोष जी, जब ये कहते हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ है। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मुसलमान मुसलमान देश में खाली मुसलमान रागी जी, राम गांधी की तरह देश में खाली मुसलमान करते जाए क्या?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि ये हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने SIR के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए SIR हिंदू से आप मुसलमान ध्यान लाया गया। भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए हैं क्या? मोहन भागवत जी ने 100 साल पर ये कहा है, उसके बाद आप लोग वोट हाथ चोरी उठाएंगे के सवाल। नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो हम सब के बीच में नहीं है, उनको गंदी गालियां दिलवाते हैं। वोट चोरी के नाम पे महुआ मोइत्रा बीजेपी का, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। जान से मारने की बात करती है। अभी तक FIR नहीं हुई है उसके राहुल ऊपर। गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपका वोट चोरी है। ये आदमी बीजेपी का था, इसीलिए अभी तक FIR नहीं हुई। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, please। 100 बार आप सब युवा है, 100 बार इन्होंने मुसलमान 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 बोला। मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को। हम तो भारतीय की बात करते हैं। ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका? कांग्रेस का था। झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए, 1 किलोमीटर के। और अगर BSF गलत हो रही तो जब BSF किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? SIR का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत है। हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर, मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है। सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा, लेकिन NRC जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है। वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। क्या अरे बेटे, SIR से कुछ अलग हुआ है? कान नहीं लग रही क्या? दो बातें हैं मेरी। एक, SIR का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के CM बैठते हैं। वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी DNA को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? क्या बढ़िया था। हाँ, रेवंत रेड्डी पर जरूर मैं दीजिएगा। समझता हूं कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। रुक, तेरे को बताते तेरी। उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो। बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वायलेट किया गया था। जब ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर ID देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इस तरह की थी और मैक्सिमम फेंसिंग भी कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई। कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। भाई मतलब रहता ये फैलाए और उसको साफ ये सरकार आके करे। सही बात है भाई, करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेसियों को साफ कर देना चाहिए। ये लोग मानता है कि देश में घुसपैठिया है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है तभी ये लोग को बहुत दिक्कत होती है। यही दिक्कत को आम आदमी से जो परेशान है कि इतना दिक्कत क्यों घुसपैठियों को लेके। पूरा कांग्रेस लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी जितने भी है, सब लोग इसी काम पे लगा थे। बंगाल में घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा था, कैसे रोका जाए। तो कोई नहीं, बंगाल में वैसे भी हार चुका है TMC और वहाँ पे आ चुका है BJP सरकार, जो अभी घुसपैठियों के मामलों को सीरियस में ले रहा है।
दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।